मेथड इज यूज्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही हमने अभी जो है वो डिस्कस किया है। तो सभी के जो है वो करेक्ट आंसर आ रहे हैं। क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। वेरी गुड, आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अलावा भी मैंने आपको बोला डायरीज वगैरह में, या फिर आपने ब्लड की प्यूरिफिकेशन, जिसमें हमारे ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम इस वाले मेथड का जो है वो यूज करते हैं। आपको बताया था कि आपके पास हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो कौन थे फादर मॉडर्न केमिस्ट्री के? बताइए जरा जल्दी से। एंटोनी लेविस। तो हमने डिस्कस किया था एंटोनी लेविसियर। इसके अलावा अगर एंटोनी लेविसियर जो थे वो अगर ऑप्शन में नहीं आते हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट बॉयल्स या फिर जॉन ब्रेंजिलियस को भी आप फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो वो बोल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि एंटोनी लेविसियर जो है वो इन्होंने कौन सा ऐसा जो है वो काम किया था जो कि इनको फेमस बनाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि आपके पास जो ऑक्सीजन होती है विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द कंबंशन, मीन्स आपके पास ऑक्सीजन जो होती है वो आग जलाने के लिए हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई थी कि आपके पास डायमंड जो है वो किसका फॉर्म होता है? कार्बन का। कार्बन का। उन्होंने दो चीजें बताई थी कि आपका डायमंड जो है वो एलोट्रॉप होता है कार्बन का, और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला था, ऑक्सीजन वाज द की सब्सटेंस फॉर कंबंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल इन नेचर? वो भी हमने अच्छे से क्लास में डिस्कस किया था। तो आई होप आप सभी इसका करेक्ट आंसर देंगे कि जब आपके पास क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में केमिकल चेंज देखने को मिलता है तो उस केस में हमें रिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलती है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलती है। तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था कि आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमेशा फिजिकल चेंजेस में देखने को मिलती है, और जो आपके पास केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और मैंने आपको एग्जांपल भी बहुत सारे बताए थे, लाइक आपके पास जब आपका दूध का दही जो है वो बन जाता है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस जो वो फॉर्म हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे कि इरिवर्सिबल नेचर है, क्योंकि हम दोबारा जो है वो दूध से दही जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जो आपके पास केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें हम न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जल्दी से मुझे आप आंसर देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड NaCl कैन बी सेपरेटेड बाय। तो आपके पास एक मिक्सचर है नेफ्थलीन का और साथ में आपका NaCl का, तो इसको हम कौन से मेथड से जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं? तो जल्दी से बताएंगे। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, सब्लिमेशन, वेरी गुड। तो अभी अभी हमने जो क्लास डिस्कस की वहां मैंने आपको अच्छे से बताया था, एटलीस्ट आपको 10 एग्जांपल अच्छे से करवाए थे कि आपके सब्लिमेशन से हमारे पास कौन कौन से जो है वो लोअर वेपर प्रेशर होगा उनको हम पहले जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अब आया हमारे पास बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए सभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इवन हम बात करते हैं टैट की, जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं
इवन आपका साइंस का पेपर, जब आप फॉरेस्ट का पेपर कंडक्ट करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर एचएस की बात करें, वहां पे भी, और जितने भी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका भी ये क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। तो सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ड्राई आइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगजैग मोमेंट ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज। जब किसी भी सोल्यूट पार्टिकल में आपको जिगजैग का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह की मोमेंट देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं। वैसे तो हम इस वाले चैप्टर को, सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए मैं लेकर आया हूं। तो आप सभी को इसका पता होना चाहिए कि आपके पास जब भी जिगजैग मोमेंट हमें देखने को मिलती है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, ब्राउमैन मोशन उसको हम बोल देंगे, विच इज द सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए काफी है आज के लिए इतना। आई होप आप सभी ने क्लास को जो है वो एंजॉय किया होगा, और जो हमारा टारगेट है आप सभी जो है वो अच्छे से देख सकते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। और थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Thank you so much. Yes, sir. तो इसके साथ ही आप स्टडी सर्विस की ऑनलाइन कोचिंग को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक का लिंक है वो स्टडी सर्विस के नाम से है, और टेलीग्राम पे भी हमारा जो ऑफिशियल नेम है वो स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग के नेम से है। और साथ में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी आप देख सकते हैं, 7591046600 पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो आपकी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो होते हैं वो ऐप पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं 7591046600 पे। तो थैंक यू सो मच। क्लास को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir.